नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर। भोजपुर बिहार आरा से मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता एवं जन स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे किसान कृषि बिल विरोधी को लेकर, यानी किसान कृषि बिल को लेकर लगातार 2 महीना से किसान ठंड में अपना अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करेंगे, आखिर कब तक केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन मिलेगा। सबसे पहले मैं इस आंदोलन के लिए बॉर्डर पर डटे तमाम किसान भाइयों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया। क्योंकि विगत समय लोकतंत्र देश से मर चुका है। किसी भी अनैतिक मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाले नेता अगर सच में कहें तो वो किसी के ना किसी के दलाल बन चुके हैं जी। और 2 माह से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। विगत समय 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना घटी, ये 100% सरकार की साजिश है। अगर सरकार की नहीं है तो वहाँ स्थानीय प्रशासन की साजिश है जी। चूँकि मैं भी एक नेता हूँ और कई आंदोलन हमने किया है। कोई आंदोलनकारी नेता अपने साथ रिवाल्वर और हथियार और लेकर नहीं जाता है। नेता नेता होता है, उसका एक धर्म होता है देश के प्रति। मगर शांतिपूर्ण बढ़ रहे ट्रैक्टर आंदोलन को जिस तरीके से एकाएक युद्ध रण क्षेत्र में बदल दिया गया, ये निश्चित तौर से स्थानीय प्रशासन और सरकार की साजिश है। मैं देख रहा हूं कि विगत कई फुटेज आए हैं सामने, जिसमें मौजूदा सरकार के बड़े बड़े लोगों का चेहरा सामने आ रहा है तथा जो लोग इसमें पूर्ण रूप से अग्रणी भूमिका निभाए हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लोगों के साथ पहले से मिले जुले हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार या स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किसान आंदोलन को बदनाम किया गया है। सर, एक बात है यहाँ से आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, किसान कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कब आश्वासन किसानों को मिलेगा। विगत समय कोर्ट के हस्तक्षेप से 1.5 साल के लिए उसे स्थगित किया गया है, लेकिन ये पेट से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसान और खेती बाड़ी पर अगर सरकार कानून बना दे, अंकुश लग जाए, कारपोरेट घराने के अंडर में चला जाए तो कल आम आदमी भूखे मरने पड़ेगा। विगत समय कांग्रेस की सरकार से ही और उससे ज़्यादा भाजपा की सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। जहां उनके द्वारा चलाए जा रहे कोई भी मोबाइल से जुड़ा हुआ हो या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हो मामला, उसकी दाम आसमान छू रही है जी। सारे लोग महसूस कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में मनमानी है दाम बढ़ाने का और बेचने का, जबकि सरकारी क्षेत्र में मनमानी नहीं है, कानून के अंतर्गत है। सरकार को साफ बोलना चाहिए कि देश को मैं नहीं चला सकता हूँ, ये साफ बोलना चाहिए। सरकार के आईएएस और प्राइवेट सेक्टर के आईएएस या पदाधिकारी क्या ज़्यादा काबिल हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाते लाभ होने लगता है और सरकारी क्षेत्र में आने पर घाटा होने लगता है? नहीं, निश्चित तौर से सरकार के अंदर काम करने वाले मंत्री से लेकर आईएएस आईपीएस जितने भी अधिकारी हैं बड़े, वो सभी लोभी है, लालची है, विभागीय चोरी करते हैं, बड़े पैमाने पर घोटाला करते हैं, जिसके कारण घाटा होता है। वरना वही चीज़ प्राइवेट में चला जाता है तो लाभ कैसे हो जाता है? सरकार के मॉनिटरिंग पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है। मैंने देखा है कि जो भी हमारे एमपी एमएलए हैं, इनको कमीशन खाने की आदत पड़ गई है। किस काम में ये कमीशन नहीं खाते हैं? आज ज़रूरत है देश में स्वच्छ और साफ सुथरे लोगों को सत्ता पर आगे आने का। किसान अन्नदाता होते हैं, कई किसानों का मौत हो गया, इसमें जिम्मेवार किसको मानते हैं, पंजाब सरकार को या केंद्र सरकार को? मुख्य रूप से स्थानीय जो प्रशासन है और सरकार है, चाहे पंजाब की सरकार हो या दिल्ली की रहने वाली सरकार हो, सब सरकार एक है। व्यवस्था बेहतर देने के लिए सरकारों को बांटा गया है। पर पंजाब की सरकार दिल्ली के सरकार के अंडर में है, तो वैसे में दोषी दोनों है। आप क्यों नहीं सुनते हैं? वो देश के नागरिक हैं, देश के वोटर हैं, वो देश की जनता के लिए बात कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लीजिए। इसमें क्या सरकार को परेशानी है? और हर देश के हर क्षेत्र से किसानों के समर्थन में आंदोलन हुए। ऐसे में सरकार को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा भी कुछ आश्वासन किसानों तक नहीं मिला। कई किसानों का मौत तो हो चुका है। किसान एक तरफ से अन्नदाता कहे जाते हैं, इसका जिम्मेवार पूरी तरह किसको मानते हैं?
मैं किसी भी पार्टी को खराब नहीं बोलता हूँ। नीति केंद्रीय नीति से राजनीति चलता है। ये जो बिल बना है ये केंद्र सरकार के द्वारा बना है और केंद्र सरकार का ही अधिकार है इसको वापस लेने का। वैसे में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वो क्या कर सकता है? वो अपने यहाँ भले लागू नहीं करेगा लेकिन वापस तो देना है केंद्र की सरकार को। तो वैसे में निश्चित तौर से इस मामले में केंद्र के द्वारा विगत कितने आंदोलन हुए और केंद्र जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आंदोलन को कुचलकर जनता की मांग को नहीं सुनकर ऐसा नहीं करना चाहिए और ये लोग अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपने डूबने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने अपने डूबने की तैयारी कर लिया था। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने देश के हित में जनता के हित में काम किया है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह के कानून जो जनता के पेट से जुड़ा हुआ है। 26 तारीख को कई जाप कार्यकर्ता पर लाठी भी बरसा गया है इस पे जो ट्रैक्टर मार्च पर। मैं लाठी बरसाने के पीछे भी कुछ रीजन होता है। आंदोलन की तरह होना चाहिए, उसमें गुंडाई नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी आंदोलन में जो गुंडाई होता है उसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। साथ ही संयम पूर्वक और शांतिपूर्वक आंदोलन हो ज़्यादा बेहतर होता है और सरकार ही मुख्य रूप से इसके लिए दोषी है। आप आंदोलन करने की मौका क्यों देते हैं? जब देश से आवाज़ उठता है तो आप उस पर सुनते क्यों नहीं हैं? सबसे अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, किसान कृषि बिल को लेकर क्या सरकार को सुझाव देना चाह रहे हैं कुछ आप? अभी विगत समय जितने भी कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, पक्ष के नेता हड़बड़ी में तानाशाही पर नियम है कि कोई कानून बनता है तो उसको जनता को दे दिया जाता है, समर्थक जनता इस पर विचार करे, अपना ओपिनियन दे, अच्छा बुरे का। लेकिन यह विगत समय से ऐसा चल रहा है, ये जबरदस्ती कानून बनाओ और जनता पर थोपने का काम बताएंगे केंद्र सरकार को। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये सरकार देश की सरकार नहीं है, या तो ये विदेशियों के इशारे पर चल रही है या किसी कारपोरेट घराने के इशारे पर चल रही है, इसलिए जनता की ना सुनकर ज्यादा कारपोरेट घराने की चिंता है। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वाभिमान पार्टी। ये थे राजकिशोर शर्मा। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विचार कीजिए, किसानों का मिनिमम प्राइस तय कीजिए, सरकारी रेट पर खुलवाइए और पावर को विकेंद्रीकरण कीजिए, अधिक लोगों को दीजिए। ये नहीं कि खाली अंबानी का भंडारण क्षमता हो। चलिए पुनः चलते चलते में अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, जो किसान कृषि बिल है वापस नहीं हो